मास्टर एंड द पाथ, मास्टर एंड द पाथ की जो बुक है उससे है। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चपन्ना च ये बुद्धा अहम वन्दामि सर्वदा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। आज की इस सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों का मेरा सादर अभिवादन। मानव के विकास को गति प्रदान करने के लिए एक वर्ल्ड पीरियड की 7 मूल प्रजातियों में 7 बुद्धों का आगमन होता है। विकास के सिस्टम में जो हमारे ग्लोब्स है उनकी ये चर्चा है। तो 7 मूल प्रजातियां होती हैं और उनमें हर एक प्रजाति में 7 बुद्ध का आगमन होता है। महात्मा गौतम बुद्ध का आगमन कश्यप बुद्ध के बाद हुआ और वे लगभग 2500 वर्ष पहले भारत भूमि पर अवतरित हुए थे। चौथे चक्र के मध्यकाल तक मानव को शिक्षित करने के लिए दूसरे ग्रहों से महात्मा गण आया करते थे। भगवान बुद्ध इस मानवता के पहले रत्न थे जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तेज गति से विकास करने के कारण ही उन्हें 6th राउंडर कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर दें। ये 6th राउंडर यानी हम 4th राउंड में हैं। तो हर एक राउंड का अपना एक लक्ष्य निर्धारित है और उसे मानव प्रजाति को प्राप्त करने का प्रयास करना होता है। तो चौथे राउंड में जो प्राप्त करना है, 5वें में करना है, 6ठे में प्राप्त करना है। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने उनको 6th राउंडर इसलिए कहते हैं कि जो 6th में अचीव करना था मानवता को करती मानवता 6ठे राउंड में, वो इन्होंने इसी 4th राउंड में पा लिया था। बोधि प्राप्त करने से पहले उन्होंने व्यास, हर्मीज, प्रथम जोरास्टर 29 में से जोरास्टर हुए, उनमें से एक प्रथम थे वो, ओरफियस आदि अनेक रूपों में जन्म लिया था। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद ऊंचे कार्यों के लिए वो कहाँ गए ये तो पता नहीं, परंतु पृथ्वी की मानवता के कल्याण हेतु उन्होंने प्रतिवर्ष इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन आकर समूची धरती के जीवों पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करने का करुणापूर्ण वचन दिया था। भगवान बुद्ध की शक्तियां नितांत भिन्न और विशिष्ट है। जो जब वह आशीर्वाद की वर्षा करते हैं तो वह धरती के कोने कोने तक पहुंचती हैं, वहां भी जहां हमारी पहुंच नहीं होती। ये अनोखा अद्भुत तथ्य है कि वह अपनी उच्च शक्तियों को हम तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा सामान्य दशा में हम उन शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकते और न ही हम उसका उपयोग कर सकते हैं। भगवान बुद्ध का ये विशिष्ट करुणा में आशीर्वाद जन जन तक पहुंचता है और शांति प्रदान करता है और हमें मानवता के कल्याण के लिए प्रेरित करता है। ये उत्सव वर्ष में एक बार होता है जिसका वर्णन हम यहाँ आगे करेंगे और थियोसॉफिकल सोसाइटी में वैशाख पूर्णिमा के सही समय की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अवसर विशेष पर हम तैयार होकर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हम देखें कि ये उत्सव क्या है। भगवान बुद्ध की अपनी एक विशिष्ट शक्ति है जिसे वो संसार पर अपने आशीर्वाद के रूप में उतारते हैं। उनका ये वरदान एक अद्वितीय और अभूतपूर्व घटना है, क्योंकि अपने पद और प्रभाव के द्वारा बुद्ध प्रकृति के उन स्तरों तक अपनी पहुंच रखते हैं जो पूर्ण रूप से हमारी पहुंच से बहुत दूर है। इसीलिए उन स्तरों की विशिष्ट शक्तियों को वे रूपांतरित करके हमारे स्तर तक नीचे उतार सकते हैं। बिना उनके इस प्रयास के यहाँ इस भौतिक जीवन में इन शक्तियों का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होगा। उनके कंपन इतने प्रभावशाली होते हैं और आश्चर्यजनक रूप से इतने तीव्र होते हैं कि हमारी जानकारी के बिना हमारी पहुंच के किसी भी स्तर तक हम में से गुजर जाते हैं और हम कभी भी जान नहीं सकते कि ऐसा हुआ है।
लेकिन ये आशीर्वाद की शक्ति है जो सारे संसार के ऊपर फैल जाती है और तुरंत अपने लिए नलिकाएं खोज लेती है और इस प्रकार अत्यंत कल्याणकारी आशीर्वाद प्रभावशाली रूप से उन हृदयों तक पहुंचता है जो उसे ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं। इस अद्भुत आशीर्वाद के अवतरण का समय भारतीय बैसाख मास का पूर्ण चंद्र चुना गया है, जो प्रायः अंग्रेजी मई मास में पड़ता है, जब भगवान बुद्ध के अंतिम भौतिक जीवन के प्रभावशाली महत्वपूर्ण अवसरों जैसे उनके जन्म, उनकी बोधि प्राप्ति और उनके भौतिक शरीर से विदाई का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। उनके इस दिन आने के उपलक्ष्य में और इसके अत्यंत आध्यात्मिक महत्व के साथ भौतिक स्तर पर एक बहिरंग उत्सव मनाया जाता है। यानी कि जो एसोटेरिक है, वो उस पर थोड़ा-सा किया कि उनका आशीर्वाद आता है, लेकिन ये एक बाहर भी हिमालय में बहिरंग उत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें भगवान सामान्य तीर्थयात्रियों के समूह के सम्मुख स्वयं को प्रकट करते हैं और वो यात्रियों को दिखाई देते हैं। मैं इस विषय में पूर्णतया निश्चित नहीं हूँ, ये लेडबीटर साहब कह रहे हैं। और जिस क्षण बुद्ध प्रकट होते हैं, सब उपस्थित लोग उन्हें साष्टांग दंडवत करते हैं, लेकिन उनका ये दंडवत उन दीक्षितों और शिष्यों की नकल भी हो सकती है, जो वास्तव में भगवान गौतम के दर्शन के लिए वहाँ उपस्थित होते हैं। जन सामान्य भी होते हैं, इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि जो दीक्षित लोग हैं, जो इनिशिएट है, जो मास्टर्स वहाँ पर आए हैं, उत्सव में शामिल होने के लिए, उनको तो वो दिखाई पड़ते हैं, तो उन्हें वो साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो हो सकता है उनको देख करके जो जन सामान्य इस उत्सव के लिए आते हैं, वो भी उनको प्रणाम करते हैं। ये हो सकता है कि इन तीर्थयात्रियों में से कुछ ने स्वयं उनको देखा हो, क्योंकि ये उत्सव सेंट्रल एशिया के बौद्धों में व्यापक रूप से मनाया जाता है और ये कहते हुए सुना जाता है कि भगवान बुद्ध का ये प्रकटीकरण उनकी छाया अथवा प्रतिबिंब होता है, जिसका विवरण पारंपरिक वर्णनों से प्राप्त होता है। ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि उस समय कोई भी व्यक्ति जो निकटवर्ती स्थानों पर रहते हैं, उनमें से कोई उस समय उपस्थित न होता हो। वैसे दर्शकों को देखने से रोकने का कोई प्रयास भी करते हुए नहीं देखा जाता, जबकि ये भी सत्य है कि तीर्थयात्रियों के समूहों द्वारा ऐसी कहानियां भी सुनी गई हैं, जो वर्षों तक उस स्थान की खोज में भटकते रहे थे, जिन्हें अभी तक उस स्थान का पता ही नहीं चला, जहां पर ये उत्सव होता है। महान श्वेत संघ, जो ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड है, के समस्त सदस्य स्वयं राजा और उनके तीनों शिष्यों को छोड़कर, राजा का अर्थ यहाँ जो किंग है इस धरती के, जो साइलेंट वॉचर भी उन्हें कहा जाता है, और उनके 3 शिष्य यानी कि चारों कुमार हो गए, प्रायः इस उत्सव में उपस्थित होते हैं। इन्हें छोड़कर महान श्वेत संघ के सभी सदस्य उपस्थित होते हैं और ऐसा कोई कारण नहीं कि हमारे कुछ निष्ठावान थियोसॉफी के सदस्य अपने भूअरलोकी शरीरों में वहां उपस्थित होते हों। वह जो इसकी गोपनीयता के प्रति आश्वस्त है, प्रायः इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं कि पूर्ण चंद्र के निश्चित क्षण के ठीक 1 घंटा पूर्व वह अपने भौतिक शरीरों को निद्रा में लीन कर सके, जिसके 1 घंटा उपरांत तक उनको कोई व्यवधान उत्पन्न न कर सके, ताकि वह अपने भूअरलोकी शरीरों से उस उत्सव में उपस्थित हो सके। जैसा कि आज उत्सव था ये 16:44 पर, यानी शाम को 4:44 पर, तो बहुत से लोग इसमें शामिल हुए होंगे और बहुत से लोगों को इसका आभास भी मिलता है और बहुत से लोग अपने इस एस्ट्रल बॉडी में विचरण भी करते हैं। जो अच्छे थियोसॉफिस्ट हैं, वो जाते भी हैं, उन्हें कुछ अनुभव भी प्राप्त होता है। उत्सव का स्थान जो वैली है, घाटी है, जिसका वर्णन किया गया है, एक छोटा पठार है जो निचली पहाड़ियों से घिरा है और जो हिमालय के उत्तर में स्थित है और नेपाल के फ्रंटियर से दूर नहीं है और लासा शहर से लगभग 4 मील पश्चिम में है। ये छोटा मैदान आयताकार है, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 मील और चौड़ाई उससे कुछ कम होगी। ये मैदान दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान वाला है और अधिक पथरीला है और बिना घास वाला है। पठार के पश्चिम की ओर एक झरना नीचे की ओर उत्तर पश्चिम कोने को काटता हुआ बहता चला जाता है। आसपास का क्षेत्र जंगल जैसा और निर्जन है, जहां दूर दूर तक कोई घर नहीं दिखाई देता।
सिवाय एक अकेला खंडहर स्तूप, जिसके आसपास 2-3 झोपड़ियां पहाड़ी ढलान पर और मैदान के पूर्वी भाग की ओर है। मैदान के बीच में दक्षिण की ओर एक सिलेटी सफेद बड़ा पत्थर है, जिस पर चमकदार रंग की धारियां नसों जैसी दिखती हैं। ये एक वेदी जैसा बड़ा पत्थर लगभग 12 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा और जमीन से 3 फुट ऊंचा स्थित है। ये सारा वर्णन लेडबीटर जी ने किया है और निर्धारित समय से कुछ दिन पहले से झरने के किनारे और नीचे पास की पहाड़ियों पर लगातार बढ़ते हुए भद्दे और काले रंग के डेरों के समूह दिखाई देने लगते हैं और ये सुनसान स्थान लोगों द्वारा कैंप फायर करने से सजीव हो जाता है। सेंट्रल एशिया के घुमंतू कबीलों और सुदूर उत्तर की ओर से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। ये सारे तीर्थयात्री पूर्ण चंद्र से एक दिन पहले विशिष्ट पवित्र स्नान करके उत्सव की तैयारी के लिए अपने सारे कपड़े धोते हैं। पूर्ण चंद्र के समय के कुछ घंटा पहले ये लोग मैदान के निचले अथवा उत्तरी भागों में इकट्ठा होना शुरू होते हैं और जमीन पर शांत और व्यवस्थित रूप से इस सावधानी के साथ वेदी की बड़ी शिला के आगे बड़ा भाग खाली छोड़ते हुए अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आमतौर से कुछ लोग उपस्थित रहते हैं, कुछ लामा उपस्थित रहते हैं और वह इस अवसर का लाभ लेते हुए लोगों को संबोधित भी करते हैं। लगभग 1 घंटा पहले जब चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं, उस क्षण भूअरलोकी आगंतुक आना आरंभ कर देते हैं, जिनमें श्वेत संघ के सदस्य बंधु भी होते हैं। इनमें से कुछ अपने को भौतिक रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, ताकि वे तीर्थयात्रियों को दर्शन दे सके और तब श्वेत संघ के सदस्यों को साष्टांग और अर्ध साष्टांग नमन किया जाता है। प्राय हमारे गुरुदेव इस अवसर पर स्वयं को घनीभूत कर लेते हैं, ताकि वे अपने शिष्यों और दूसरे उपस्थित व्यक्तियों के साथ मित्रवत बातचीत द्वारा संपर्क कर सके। ये बात महत्वपूर्ण है कि वो अपने को कंडेंस करते हैं, जो गुरुदेव हैं, एडेप्ट्स हैं, ताकि वो अपने शिष्यों से और दूसरे व्यक्तियों से बातचीत कर सके, दिखाई पड़ सके। जब ये सब चल रहा होता है, तब वो जिन्हें विशद शिला वेदी के उत्सव के लिए तैयार करने के लिए नियुक्त किया जाता है, उसे अत्यंत सुंदर पुष्पों से सुसज्जित करने के लिए हर कोने पर बड़े-बड़े पवित्र कमल के पुष्पों के हारों से सजाते हैं। शिला वेदी के केंद्र में मनोहारी रूप से नक्काशी वाला जल से परिपूर्ण बड़ा स्वर्ण पात्र रखा जाता है और उसके ठीक सामने पुष्पों के बीच में एक स्थान खाली छोड़ा जाता है। देखिए, अभी शिखर जी ने एक लोड किया था व्हाट्सएप पे, तो आप देखें, मैं उसको दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर, ये आप सबको दिख रहा होगा। इसमें भगवान बुद्ध का जो कलरफुल ऑरा है, कई रंगों में वो दिखाई पड़ रही है और नीचे जो ये स्टार दिख रहा है, ये 5 को उसका कोने का, तो ये स्टार जो एक्चुअली बना हुआ है, ये एडेप्ट्स है खड़े हुए हैं इस उसमें और बिल्कुल नीचे की तरफ जो है, ये जो आगंतुक आए हुए हैं, जो तीर्थयात्री हैं आए हुए हैं, वो खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं और बगल से जो अभी जिस धारा का, नदी का वर्णन किया था, वो भी किनारे से बहती जा रही है। तो आप एक छोटा-सा इसके आइडिया एक दिमाग में ला सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह का दृश्य वहाँ पर उपस्थित होता होगा। और बीच में, ऑरा के बीच में भगवान बुद्ध का, लेकिन वो सूक्ष्म में आते हैं, तो कुछ लोगों को दिखाई भी पड़ते हैं और लेकिन वो सब हायर एडेप्ट्स होते हैं, जिनको वो देखते हैं। फिर जब ये सब तैयारियां हो जाती हैं, तो पूर्ण चंद्र से लगभग आधा घंटा पहले महाचौहान के संकेत पर भ्रातृ संघ के सदस्य मैदान में विशाल शिला वेदी के उत्तर में खुले स्थान के केंद्र में एक साथ एकत्र होते हैं और अपने को अंदर की ओर मुंह करके 3 बड़े वृत्त के रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे बाहर का वृत्त भ्रातृ संघ के कनिष्ठ सदस्यों का होता है और सबसे अंदर के वृत्त के केंद्र बिंदु में वरिष्ठ पदाधिकारी स्थान ग्रहण करते हैं। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों की कुछ पदावलियों का गायन किया जाता है। जैसे ही स्वर मंद होकर शांत होते हैं, भगवान मैत्रेय वृत्त के केंद्र में अपने हाथ में शक्ति दंड
यानी रॉड ऑफ पावर को लेकर के अवतरित होते हैं। ये दंड शक्ति का अद्भुत प्रतीक एक प्रकार से ग्रही ईश्वर की शक्तियों का भौतिक केंद्र होता है, जो उनके द्वारा वितरित की जाती है और जिसे लाखों वर्ष पूर्व उस समय अभिमंत्रित किया गया था, जब उन्होंने मानव की जीवन धारा की हमारी ग्रहमाला पर सर्वप्रथम आगमन किया था। ये शक्ति का प्रतीक शंभाला में विश्व नियंता के अधिकार में रखा जाता है और जैसा कि हमें ज्ञात है कि वैशाख उत्सव ही ये अवसर होता है जब ये उनकी सुरक्षा से बाहर आता है। ये दंड, ये रॉड ऑफ पावर जिसे कह रहे हैं, ये दंड जिस ग्रह पर होता है वहां विकास की धारा चल रही होती है और दंड के दूसरे ग्रह पर जाते ही वो ग्रह क्षरित होकर बिखर जाता है। ये 2 इंच मोटाई के 2 फुट लंबे अब प्रलुप्त धातु ओरीचेल्कम धातु का बना होता है, जिसके दोनों सिरे कंदुकाकार बड़े गोले हीरे के होते हैं, जिसमें दोनों सिरों पर एक शंकु के आकार जैसी आकृति होती है, कॉनिकल। ये शक्ति दंड एक अद्भुत रूप लिए हुए होता है जो सदैव अग्निशिखा जैसा चमकता हुआ आवृत रहता है और जिसका औरा चमकदार पारदर्शी अग्निशिखा जैसा होता है। ये ध्यान देने योग्य है कि उत्सव के किसी भी दौरान भगवान मैत्रेय के अतिरिक्त कोई भी इसे स्पर्श नहीं कर सकता। लॉर्ड मैत्रेय के अलावा इस दंड को कोई स्पर्श नहीं करता। वृत्त के केंद्र में भगवान मैत्रेय के उपस्थित होने पर सारे अरहत और दीक्षित निष्ठा पूर्वक उनके सम्मुख श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं और दूसरी पदावली का गायन किया जाता है। इसके पश्चात मंद स्वरात्मक पदावलियां गाई जाती हैं। उपस्थित अंतरंग वृत्त 8 भागों में इस प्रकार विभक्त हो जाता है कि बाहरी वृत्त के भीतर क्रॉस के आकार का बाहरी वृत्त के भीतर क्रॉस का आकार ग्रहण कर लेता है। भगवान मैत्रेय अभी भी केंद्र में स्थित रहते हैं। इस भव्य कर्म कांड के अगले चरण में ये क्रॉस एक त्रिभुज का आकार ग्रहण कर लेता है। भगवान मैत्रेय आगे बढ़कर इस त्रिभुज के शिखर पर स्थित हो जाते हैं, जो इस शिला वेदी के निकट होता है। इस वेदी पर स्वर्णपात के सामने खुले खाली स्थान पर भगवान मैत्रेय शक्ति दंड को आदर पूर्वक स्थापित करते हैं। उसी समय उनके पीछे वृत्त में खड़े शिष्यगण अंतर्मुखी होकर गोलाकार में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनका मुख वेदी की ओर हो जाता है। अगले परिवर्तन पर गोलाकार आकृति अधोमुखी त्रिभुज का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुहर, जिसमें बाहरी गोलाकार सर्प न हो, ऐसी आकृति दिखती है। इसके बाद यह आकृति अपने को पंचकोणात्मक तारे के आकार में स्थापित कर लेती है और भगवान मैत्रेय अभी वेदी के निकट इसके दक्षिणवर्ती यानी साउथ में बिंदु पर ही रहते हैं। दूसरे वरिष्ठ अधिकारी और चौहान पंचकोण के 5 बिंदुओं पर जहां रेखाएं परस्पर काटती हैं आ जाते हैं। जब ये 7वीं और अंतिम स्थिति में आ जाती है, तब पदावली गायन बंद हो जाता है और कुछ क्षणों की अपूर्व शांति के पश्चात भगवान मैत्रेय शक्ति दंड को अपने हाथ में उठा लेते हैं और उसे अपने सर से ऊपर उठाते हुए पाली के गहन गंभीर शब्दों का उच्चारण करते हैं। सब कुछ तैयार है, गुरुदेव पधारिए। ऐसा वो उच्चारण करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं पाली में, यानी कि भगवान बुद्ध के लिए उनका ये आह्वान होता है कि सब यहाँ पर तैयार है, आप पदार्पण करें। तब जैसे ही वह उस शक्ति दंड को नीचे रखते हैं, पूर्ण चंद्र के ठीक निश्चित समय पर भगवान बुद्ध एक विशालतम आकृति में आकाश में तैरते हुए ठीक दक्षिणवर्ती पहाड़ियों के ऊपर दृष्टिगोचर होते हैं। भ्रातृ संघ के सदस्यगण करबद्ध होकर नमन करते हैं और उनके पीछे बहुसंख्य दर्शनार्थी उनके सम्मुख नीचे मुख करते हुए दंडवत करते हैं, जबकि अन्य जिज्ञासु व्यक्ति उन 3 पदावलियों को गाते हैं जिन्हें भगवान बुद्ध ने स्वयं अपनी पृथ्वी के जीवन काल में विद्यार्थी बालक छत्त को सिखाया था। छत्त की कथा हमारे यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक पुस्तक में, छोटी पुस्तक है, मौजूद है, तो छत्त की कथा हम वहाँ पढ़ सकते हैं। फिर महान आशीर्वाद का क्षण आता है। तब व्यक्ति उठते हैं और खड़े होकर
भगवान बुद्ध का श्रद्धा पूर्वक दर्शन करते हैं, जबकि भ्रातृ संघ के ऋषिगण मानव के कल्याणार्थ महामंगल सुत का स्तुति गायन करते हैं। पहाड़ी के ऊपर आकाश में जो आकृति तैरती हुई प्रकट होती है, वो विशाल आकार की होती है, लेकिन वो ठीक उसी प्रकार के शारीरिक रूप, रंग और नक्शे की होती है, जैसे कि जब भगवान बुद्ध पृथ्वी पर निवास करते थे। वो पद्मासन में बैठे हुए, दोनों हाथ एक साथ रखे हुए, बौद्ध भिक्षु के पीत वस्त्र धारण किए हुए, इस प्रकार कि उनका दाहिना हाथ कपड़े से बाहर है। उनकी मुखाकृति का वर्णन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जो विशुद्ध ईश्वरी भव्यता को लिए होती है, जो शांति और शक्ति, प्रज्ञा और प्रेम की सम्मिलित अभिव्यक्ति की दिव्यता लिए होती है, जो हमारे मन और मस्तिष्क की कल्पना से भी परे है। हम कह सकते हैं कि उनका रंग पीत वर्णीय श्वेत आभा लिए हुए शुभ्र है और तीखे नाक नक्श के साथ भाल उन्नत एवं विशाल, नेत्र विशाल और चमकीले गहरे नीले रंग के, नाक थोड़ी वक्रीय, होंठ लाल और मुखर। लेकिन ये सब सिर्फ उनकी बाहरी आवरण को ही बताता है और उनके संपूर्ण जीवन का एक संक्षिप्त विवरण ही दर्शाता है। उनके बाल काले, लगभग नीलवर्णीय श्याम रंग के और घुघराले हैं। ये न तो परंपरागत लंबे हैं और न पूर्वी भिक्षुओं की भांति घुटे हुए सिर वाले हैं, बल्कि कंधों तक पहुंचते हुए कटे हुए हैं, बीच में मांग द्वारा विभक्त किए हुए हैं और मस्तक से पीछे की ओर उल्टे हुए हैं। जैसा कि कथा कहती है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में जब घर छोड़ा था, तब उन्होंने अपने लंबे बालों को तलवार की धार से काट दिया था और तब से अब तक उन्होंने उतनी ही लंबाई का उन्हें बनाए रखा है। इस सब का अद्भुत, चमत्कारिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू वो विभिन्न रंगों के चमकदार वर्तुल हैं, जो उनके शरीर को सब तरफ से आवृत किए रहते हैं। ये अंदर के वर्तुल से बाहर की ओर फैलते हुए रंगीन वलयों के समान है और सेमी सर्कुलर है और चारों तरफ फैले हुए वर्तुल है, माने सर्कल में है। अत्यंत उन्नत मनुष्यों के औरा जिसे जैसा होता है उसी प्रकार है, जैसे कि अभी हमने दिखाया फोटो में, तो वो सब उसी तरह से उनका कलरफुल औरा है और बहुत विशाल है, कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। भगवान बुद्ध की आकृति चकाचौंध करने वाली, परंतु पारदर्शक प्रकाश के मध्य इतनी चमकदार होती है कि जिस पर आंख ठहरी न सके। आकृति के बाहर चमकीला स्वर्णिम पीला, गहरा लाल, चांदी जैसा श्वेत, बैंगनी रंगों के वृत्ताकार घेरे आकाश में दूर तक फैले हुए दिखाई देते हैं। भगवान मैत्रेय, जो इस सब में मुख्य भूमिका का निर्वाह करते हैं, भविष्य में इस पद को ग्रहण करेंगे जिस पर अभी भगवान गौतम है। यानी कि कहा जाता है कि जो भगवान मैत्रेय हैं, लॉर्ड मैत्रेय, थियोसॉफी में लगभग सभी लोग इस बात को जानते हैं कि भगवान मैत्रेय हमारे बोधिसत्व हैं, जो अगले काफी सालों बाद अगले बुद्ध होंगे। जब महामंगल सूक्त समाप्त हो जाता है, तो भगवान मैत्रेय जल वाले स्वर्ण पात्र को शिला वेदी से कुछ क्षणों के लिए अपने सिर के ऊपर उठा लेते हैं। जब उनके पीछे असंख्य प्राणी भी अपने जल पात्रों को उनके समान ऊपर उठा लेते हैं, वो जैसे ही जल पात्र को शिला वेदी पर रखते हैं, दूसरी स्तुति का गायन किया जाता है। यानी पीछे जो शिला वेदी थी, जो पत्थर का शिला थी, पत्थर का वो रखा हुआ प्लेटफॉर्म था, उस पर ये सोने का पात्र रखा जाता है जिसमें जल भरा हुआ है, जो अभिमंत्रित हो रहा है एक तरह से, और प्रसाद के रूप में उससे वितरण किया जाता है। जब ये क्रिया समाप्त होती है, तो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी प्रेम भरी मुस्कान प्रकाश पुंज के रूप में उनकी मुखाकृत से आती है और आशीर्वाद की मुद्रा में उनका दाहिना हाथ उठता है। तब भी पुष्पों की वर्षा उपस्थित लोगों पर होती है और भ्रातृ संघ के सदस्य पुनः नमन करते हैं। भीड़ साष्टांग दंडवत करती है और आकाश में भगवान बुद्ध की आकृति धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। उपस्थित आगंतुक प्रसन्नता पूर्वक जोर जोर से गुणगान करते हैं और भ्रातृ संघ के सदस्य भगवान मैत्रेय के पास अपने पद के अनुरूप आते हैं और स्वर्ण पात्र के पवित्र जल को लेकर आचमन करते हैं और कुछ जल अपने पात्रों में लेकर
अपने घरों को पवित्र करने और बाधाओं को दूर करने के लिए अपने घरों को ले जाते हैं। परस्पर अभिवादन करते हुए और इस भव्य स्मृति को अपने दिलों में सजे हुए सब अपने दूर-सुदूर घरों को लौट जाते हैं। ये मैंने जो चर्चा की उत्सव की, और ये मास्टर एंड द पाथ में दिया हुआ है। जिन लोगों को और अधिक इसे पढ़ना चाहते हैं और बार-बार इसे पढ़ना और हमारे अंतर में ये विश्वास बैठना कि ऐसा कुछ होता है, तो कम से कम हम लोग जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे अवसर पर इस उत्सव में शामिल होते हैं। मैं यहाँ महामंगल सूत्र जो है, सूत्र जो अभी ज़िक्र आया है, जिसको कि वहाँ पढ़ा जाता है, तो आप सोचिए कि वो क्या होगा? बहुत से लोग नहीं जानते होंगे इसके विषय में। तो मैं उसका थोड़ा-सा वो संदर्भ देता हूँ। एक समय भगवान श्रावस्ती नगर के जेतवन विहार में अनाथ पिंडक के द्वारा बनवाए संघाराम में विहार कर रहे थे। मैंने वहाँ टिके हुए थे, रुके हुए थे। उस समय एक दिव्य कांतिमान देवता अधिकांश रात्रि बीत जाने पर संपूर्ण जेतवन को अपने दिव्य आलोक से आलोकित करता हुआ जहाँ भगवान थे, वहाँ उनके समीप उपस्थित हो भगवान को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े होकर उस देवता ने गाथा में भगवान से कहा। क्या कहा? उसने कहा कि कल्याण की कामना करते हुए कितने ही देव और मनुष्य मंगल धर्मों के संबंध में चिंतन करते रहे। आप ही कृपा करके बताइए कि वास्तविक उत्तम मंगल क्या है? और वो जो सूत्र यानी कि सूत्र जो भगवान बुद्ध ने बताए, वो मैं आपके सामने उसी में पाली भाषा में ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब मैं उसका बाद में समय है अभी, तो मैं उसका हिंदी में भी आपके सामने रखूँगा। असेवना च बालानं पंडिमानं च सेवना पूजा च पूजनेयानं एतं मंगलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च उभे च कतपुण्यता अत्तसम्मा पणिधि च एतं मंगलमुत्तमम् बाहुसच्चं च सिप्पं च विनयो च सुशिक्षतो सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलमुत्तमम् माता पितुपट्ठानं पुत्रदारस्य संगहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मंगलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च यान्तकानं च संगहो अनवज्जानि कम्मानि एतं मंगलमुत्तमम् आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगलमुत्तमम् गारवो च निवातो च संतुष्टि च कतुन्ता कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमम् खन्ति च शोभ च सता समणानं च दर्शनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्य सच्चान दर्शनं निब्बान शिक्षकिरिया च एतं मंगलमुत्तमम् पुट्टस्य लोकधम्मे हि चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमम् एतादृशानि कत्वाना सब्बत्थमं पराजिता सब्बत्थ सोतिं गच्छन्ति तं ते मंगलमुत्तमन्ति। ये धम्म गीत है खुद्दक पाठ से। तो मैं इस गाथा का हिंदी में भी अनुवाद करता हूँ ताकि सभी लोगों को
ये समझ में आए कि इस ऐसे अवसर पर इस महामंगल सूत्र का जो गायन होता है वहाँ पर, जो मास्टर एंड द पाथ है उसमें इंग्लिश वर्ज़न है उसका ट्रांसलेट किया हुआ है। पहला है कि मूर्खों की संगति न करना, पंडितों की यानी ज्ञानियों की संगत करना और पूजनीयों की पूजा करना ये उत्तम मंगल है। तो पहले का अर्थ है कि यानी मूर्खों की संगत न करना, क्योंकि ऐसी संगत में व्यक्ति हमेशा परेशानियों में फँस जाता है। इसलिए ज्ञानियों की संगत करना, ये भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि पहला मंगल सूत्र है ये कि मूर्खों की संगत न करना और हमेशा ज्ञानियों के संग में रहना। दूसरा, उपयुक्त स्थान में निवास करना, पूर्व जन्मों का संचित पुण्य वाला होना और अपने आप को सम्यक रूप से समाहित रखना, ये उत्तम मंगल है। यानी कि पूर्व जन्मों का संचित पुण्य वाला, यानी हर जन्म में यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो ही संचित होगा। और उपयुक्त स्थान में रहना, ये नहीं कि जहाँ चाहे वहाँ रहने लगे, यानी कि साफ-सुथरे अच्छे स्थान पर, पवित्र स्थान पर निवास करना। अनेक विद्याओं को अर्जित करना, शिल्प कलाओं को सीखना, विनीत होना, सुशिक्षित होना और वार्तालाप में सुभाषी होना, ये उत्तम मंगल है। तीसरा सूत्र है, यानी कि जितनी विद्याएँ हम सीख सकें, उन्हें हमें अर्जित करनी चाहिए और जितनी शिल्प कलाएँ, बहुत से लोग की रुचि है, हर विद्या, हर शिल्प कला तो नहीं सीख सकते, लेकिन विनीत हो सकते हैं, विनम्र हो सकते हैं, सुशिक्षित हो सकते हैं और मधुर भाषी हो सकते हैं। तो ये बात है, ये तीसरा सूत्र है, ये उत्तम मंगल है, ये बहुत कल्याणकारी है। माता-पिता की सेवा करना, पुत्र, स्त्री यानी परिवार का पालन-पोषण करना और आकुल उद्विग्न न करने वाला व्यवसाय करना, ये उत्तम मंगल है। देखिए कि यहाँ निष्पाप व्यवसाय की बात कर रहे हैं और जब जो जो 8 मार्गों का वर्णन किया हुआ है, उसमें भी इस तरह की आजीविका की बात की गई है। भगवान बुद्ध ने कहा है, यहाँ भी वही बात कर रहे हैं कि जो हमें व्यग्र न करे, उद्विग्न न करे, चिंता में न डाले, ऐसे निष्पाप व्यवसाय का करना और उसी से परिवार का पालन-पोषण करना। इसके अलावा दान देना, ये 5वां सूत्र है। धर्म का आचरण करना, बंधु-बांधवों की सहायता करना और अनवर्जित कर्म करना, यानी कि ऐसे कर्म करना जो वर्जित न हो, वर्जित कर्म नहीं करना, ये उत्तम मंगल है। छठा सूत्र है तन-मन से पापों का परित्याग करना, मदिरा सेवन से दूर रहना, कुशल धर्मों के पालन में सदा सचेत रहना, ये उत्तम मंगल है। 7वां है पूजनीय व्यक्तियों को गौरव प्रदान करना, सदा विनीत रहना, संतुष्ट रहना, दूसरों द्वारा किए गए उपकार को स्वीकार करना और उचित समय पर धर्म श्रवण करना, ये उत्तम मंगल है। 8वां है क्षमाशील होना, आज्ञाकारी होना, श्रमणों का दर्शन करना, यानी जो भिक्षु हैं उनके संगत करना, उनका दर्शन करना, संगति करना और उचित समय पर धर्म चर्चा करना, ये उत्तम मंगल है। तप ब्रह्मचर्य का पालन करना, आर्य सत्यों का दर्शन करना और निर्वाण का साक्षात्कार करना, ये उत्तम मंगल है। लाभ हानि, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख, इन लोक धर्मों के स्पर्श से जिसका चित्त कंपित नहीं होता, निःशोक है, निर्मल है और निर्भय रहता है, ये उत्तम मंगल है। इस प्रकार के कार्य करके जो सर्वत्र अपराजित हो, विजयी हो सब जगह, सर्वत्र कल्याण लाभी होते हैं और उन मंगल करने वालों को यही उत्तम मंगल है। तो ये महामंगल सूत्र हमने आपके सामने रखा। अब मैं थोड़े से चर्चा करूँगा संक्षेप में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति, बहुत सूक्ष्म है। बोधि वृक्ष के नीचे दिव्य तेज और अनंत शक्तियाँ पाकर भगवान बुद्ध यानी बुद्ध हर्षित होते हुए उठे और ऊंचे स्वर में ये गाथा बोले, जो सब देश काल में सदा के लिए अमर हो गई। और ये जो गाथा उन्होंने कहा,
गायन किया, वो उदान वत्थु के पद 153 और 154 में धम्म पद का उदान वत्थु है, तो धम्म पद में ये दिया हुआ है। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिब विसंग गह कारकम गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुन गेहंग न काहसी सब्बाते फासुका भग्गा गह कूटंग विसंखितम विसंखार गतम चित्तम तणहानम स्वयं मज्जगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने जब बोधि प्राप्त हुई तो कह रहे हैं कि मैं संसार में अनेक जन्म लेकर दुख भोगता चला आया। उनको बोधि प्राप्त हो गई है, एनलाइटनमेंट हो गए हैं, प्रकाश प्राप्त हो गया है। कह रहे हैं कि मैं इस गृह निर्माण करने वाले को ढूंढता रहा और प्रत्येक जन्म में पुनः पुनः दुख भोगता रहा। यानी जो ये शरीरों का निर्माण करता है, ये तत्व जो है, कारक है, उसको हम ढूंढते रहे। गह कारम दिठोसी पुन गेहम न कहासी। कह रहे गह कारकम गवे संतो, मैं उसे ढूंढता रहा, इस गृह के निर्माण करने वाले को। पुनः गेहम न कहा दुख जात संधा विषम अनिविषम, और हर बार मुझे ये दुख से संधि कराता था और वही दुख ही मेरे सामने आता था हर जन्म में। ओ, अब ये गृह कारक दिखाई पड़ गया है, गह कारक दिठोसी, ये दिखाई पड़ गया। पुर गेहम न कहासी, अब ये पुनः गृह नहीं बना पाएगा। गृह निर्माण की सारी सामग्री नष्ट हो गई है। सब्बाते फासुका भग्गा गह कूटम विसंखितम, जो गृह बनाने वाले का जो कारक था, वो सामग्री थी गृह निर्माण की, सब नष्ट हो गई है। क्या है सामग्री? विसंखार गतम चित्तम तणहानंग खय मज्जगा। ये जो संस्कार थे, जो विकार थे चित्त के, चित्त जो है वो विकार रहित हो गया है, संस्कार रहित हो गया है। और तणहानम खय मज्जगा, जो तृष्णा के प्रति लालसा थी, जो क्रेविंग थी, वो समाप्त हो गई है। ये भगवान बुद्ध की वाणी है जो उन्होंने तुरंत बोले थे। तो कहते हैं कि ये तृष्णा ही जन्म का कारण है, इसकी लालसा ही पुनः पुनः हमें धरती पर ले आती है। बार बार का जन्म लेना ही अपने आप में दुख का कारण है, पर इस गृह कारक को ढूंढना आसान नहीं था। जब उन्हें बोधि प्राप्त हुई तभी वह इसे जान सके। महात्मा गौतम के बोधि प्राप्त का शुभ समाचार उसी प्रकार फैल गया जैसे सूर्य के आगमन पर उसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। उन्होंने अपनी करुणामयी दृष्टि जगत पर डाली, जन जन को देखा। उन्हें लगा कि शुद्ध धर्म जो उन्हें प्राप्त हुआ है लोगों तक पहुंचना चाहिए, विशेषकर उन्हें जिनको इसकी अभिलाषा है, यानी कि जो इसे चाहते हैं प्राप्त करना, उन तक जरूर पहुंचना चाहिए। ऐसा भगवान बुद्ध के मन में विचार उठा। इस संदर्भ में उन्हें उनके 5 साथी याद आए जो इस समय वाराणसी में थे। जो लोग सारनाथ गए होंगे तो वहां पर उन्होंने जो 5 उनके प्रथम शिष्य थे, यानी पहले वो जब जंगलों में भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो ये साथी उनके साथ थे। लेकिन भगवान बुद्ध को उस समय लगा था कि इस शरीर के गलाने से, तपाने से बोधि प्राप्त नहीं, जो वो चाहते हैं वो नहीं होने वाला। जो असली ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान है, वो नहीं प्राप्त होने वाला। तो उन्हें छोड़कर आ गए थे और ये पांचों उनके साथी उनका प्रयास करते रहे। ये प्रयास किया कि ये डर करके भाग गया। और फिर आगे कथा है, जैसा कि वो नदी पार करते समय गिर पड़े थे तो सुजाता ने उनको जो है देखा पड़े हुए, तो उनको लगा कि ये कोई सन्यासी है, तपस्वी है, जो बहुत दिनों से भोजन नहीं किया है। तो जो खीर ले आई थी वन देवी को चढ़ाने के लिए, उस सुजाता ने उनके मुंह में डाला और भगवान बुद्ध ने आंखें खोली, भगवान महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और फिर वो वहीं पर पीपल के जो वृक्ष था, बोधि वृक्ष जिसे आज कहते हैं, जो कि बोध गया में है, तो वहीं पर उन्होंने तपस्या, आगे एनलाइटनमेंट उनको हुआ। तो उनके मन में वहीं पर ये विचार आया
उनके वो 5 साथी याद आए जो वो छोड़कर चले गए थे। तो 5 भिक्षुओं में सबसे पहले कौंडिन्य, एक कौंडिन्य नाम का भिक्षु था। उन्होंने जिसको 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग के ज्ञान से दीक्षित किया। तो 4 आर्य सत्य सभी परिचित होंगे, जानते हैं। दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख के कारण का निवारण है, दुःख के कारण के निवारण का उपाय है। तत्पश्चात महानाम, भद्रक, वासव और अश्वजित नामक भिक्षुओं को धर्म मार्ग में दीक्षित किया। वे सभी धर्म मार्ग में प्रविष्ट हुए होकर शांत चित्त हो गए और वे भगवान बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य कहलाए। एक बात यहाँ, एक प्रसंग आता है कि उन जो 5 उनके साथी थे, जो उनके बाद में शिष्य बने, उनको भगवान बुद्ध को देख करके उनका परिहास करने लगे कि देखो लौट आया, जो भाग गया था छोड़ करके तपस्या को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बुद्धि प्राप्त हो गई है। तो उन्होंने कहा कि कैसे मैं मान लूं? तो उन्होंने कहा कि तुम बताओ कि बुद्धि प्राप्त करने के क्या लक्षण है? तो वो शरीर में वो लक्षण आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये लक्षण होते हैं। तो भगवान बुद्ध उनको वो सारे लक्षण दिखाते चले गए जो उनके शरीर में आ गए थे। तो उन लक्षणों को देखने के बाद ही उनके साथियों को ये विश्वास हो गया कि भगवान बुद्ध जो है वो वास्तव में महात्मा गौतम बुद्ध बन चुके हैं। तो उनकी वाणी लोगों के कानों में जहाँ-जहाँ पड़ी, वहाँ-वहाँ नव की शांति का संचार होने लगा। उन्होंने जीवन की यात्रा में मध्यम मार्ग, मिडिल वे अपनाने की शिक्षा दी और बुद्ध की शिक्षाओं में अष्टांगिक मार्ग का बड़ा महत्व है। इन्हें 3 समूह में बाँटा गया: शील, समाधि, प्रज्ञा। जो लोग विपश्यना कर चुके हैं, तो वहाँ देखें कि जो इनका मार्ग है, जो विपश्यना का, तो वहाँ भगवान बुद्ध का शील, समाधि, प्रज्ञा पर विवेचना की जाती है। और ये शील, समाधि, शील जो है, इसके विभाजन किए गए हैं। प्रज्ञा, जिसमें सम्मा वाचा यानी सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सम्मा कामंता, सम्यक कर्म, राइट एक्शन, और सम्मा आजीवा, सम्यक आजीविका, राइट लिवलीहुड। ये शील के वर्ग हैं। और प्रज्ञा समाधि के वर्ग में राइट एफर्ट यानी सम्मा वायामो, सम्यक व्यायाम, राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति, सम्मा सति, और सम्मा समाधि यानी सम्यक समाधि, और राइट कंसंट्रेशन। ये समाधि के भाग हुए। और प्रज्ञा के सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, और सम्मा संकप्पा, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। ये प्रज्ञा के भाग हुए। और देखिए कि शील जो है, ये हमारे यम नियम से आप देखें तो इसकी तुलना कर सकते हैं। यानी कि हमारी जीवनचर्या है, जो रोज के हमारे कर्म है, जो हमारी नैतिक, जो हमारा जीवन है, व्यवहार है, उस पर है ये आधारित। यानी कि हम जैसे-जैसे अपने आचरण को, अपने क्रियाकलाप को, अपने दैनिक जीवन को और अपने पारिवारिक संबंधों को, व्यवहार को शील से प्रभावित करने लगते हैं, नैतिकता जीवन में अपनाने लगते हैं, वैसे-वैसे हमारी समाधि बढ़ती है। समाधि का अर्थ यहाँ पर एकाग्रता से, कंसंट्रेशन से। तो हमारा मन एकाग्र होने लगता है, क्योंकि उसकी व्यग्रता यम नियम से और शील से समाप्त होती है। और वैसे ही हमको जितना ही मन एकाग्र होता है, तो वैसे ही प्रज्ञा बढ़ती है। प्रज्ञा का क्षेत्र व्यापक होता है, बोधि प्राप्त होती है। और जब बोधि मिलती है तो शील बढ़ता है, और शील बढ़ता है तो फिर प्रज्ञा बढ़ती, वो समाधि बढ़ती है, और समाधि बढ़ती है तो प्रज्ञा बढ़ती है। तो आप देखिए, ये एक चक्र के रूप में आ जाते हैं। शील से समाधि, समाधि से प्रज्ञा, प्रज्ञा से शील। तो यानी एक दूसरे का अभिवर्धन करते चलते हैं। कुछ विद्वान अष्टांगिक मार्ग को एक सीढ़ी की तरह मानकर व्याख्या करते हैं, पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये मार्ग एक के बाद एक नहीं है, ये साथ-साथ चलते हैं, जैसा कि मैंने अभी वर्णन किया। शील के पालन से समाधि, और समाधि से प्रज्ञा में वृद्धि होती है, और प्रज्ञा में वृद्धि शील को और अधिक दृढ़ता प्रदान करती है। इसलिए ये एक चक्र के समान है, जिसका अभ्यास हमें यात्रा के अंतिम पड़ाव तक ले जाता है,
और जो करुणा है, यानी कि जो अंतिम पड़ाव है वो करुणा है। और हमें उस, जैसे भगवान बुद्ध ने, इनको कंपैशनेट बुद्धा कहा जाता है, पूर्ण बुद्ध कहा जाता है। तो ये पूर्ण बुद्धा, इन्होंने पूर्ण करुणा को प्राप्त कर लिया था और पूर्ण करुणामय हो गए थे। और इसीलिए यह कहा गया है कि इन तीनों एस्पेक्ट को, इन तीनों मार्ग से, जितने भी अष्टांगिक मार्ग हैं, उनको एक साथ जीवन में अपनाते हुए हम आगे बढ़ते चले, तो हमारा जो अंतिम लक्ष्य है विकास का, जो हमारे इन 7 राउंड्स का, यानी 7 राउंड्स में जो मानव की सभ्यता का पहुंचने का लक्ष्य है, वो वहां तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद बंधुओं, मैं विराम देता हूं। आपने धैर्य के साथ सुना, मैं इसके लिए आप सबका आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर पांडे जी। आपने इतने अच्छे तरीके से जो इसका वर्णन किया, जो सेरेमनी होती है वैशाख पूर्णिमा के दिन, जो फिजिकल प्लेन पे वहां जो सेरेमनी होती है, उसका आपने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया। और साथ ही पाली में जो महामंगल सूक्त आपने इतने लयबद्ध तरीके से उसको प्रस्तुत किया, वह बहुत ही सुंदर था। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन सेक्शन। एंड आई रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स, if they have any questions or they would like to discuss something, they may unmute themselves and put forth their questions to Brother Pandey ji. मैं केवल विभा जी की ही बात को आगे बढ़ाते हुए, ब्रदर पांडे जी की इतनी सुंदर प्रस्तुति, और जैसा कि उन्होंने कहा पाली में जो उन्होंने महामंगल सूत्र गा के बताया और फिर उसका बताया, तो उस 1 घंटे के लिए हम लोग पुनः जो है शंबाला चले गए, ऐसा लगा मुझे। तो मैं बहुत साधुवाद देती हूँ उनको, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इतनी सुंदर प्रस्तुति के। थैंक यू। धन्यवाद जी। पांडे जी। जी सर। हाँ, ये यहाँ वहाँ सब किस किस को हाजिर रहने देते हैं ये प्रसंग पर? नहीं समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ। हाँ, ये जो आपने प्रसंग बताया, वो वर्णन किया, वो प्रसंग में किस किस को हाजिर रहने देते हैं, किसको परमिशन है उसे हाजिर रहने? सर आपकी नहीं, आवाज कट रही है, कृपया जो है आवाज साफ नहीं आ रही। अगर किसी को साफ सुनाई पड़ रहा है तो बताओ हमको। अरे भाई साहब, ये कह रहे हैं सर कि कौन कौन हो सकता है वहाँ पे, कौन प्रस्तुत हो सकता है वहाँ पे, मीटिंग में कौन हाजिर हो सकता है वहाँ पे? अच्छा, कौन हाजिर हो सकता है? देखिए, इसमें अभी मैंने इसको चर्चा भी किया कि अब जो लोग उस प्लेटफॉर्म वहां पर पहुंच सकते हैं, बहुत सारे तमाम तीर्थयात्री, तमाम जिज्ञासुओं ने कई बार प्रयास भी किए और वहां पहुंचे भी हैं और नहीं भी पहुंचे हैं, तो जैसा भी है। लेकिन लोकल जो वहां पर रहने वाले हैं तिब्बत के, और उस पठार पर, यानी ये उस साइड में है, उत्तर की तरफ है, हमारी तरफ नहीं है, हिंदुस्तान की तरफ नहीं, ये उस दिशा में है और ढलान पर है। तो वहाँ जो लोकल रहने वाले हैं, निवासी हैं, उनको ये मालूम है, इस उत्सव का उन्हें पता है। लेकिन भगवान बुद्ध आते हैं नहीं आते हैं, उन्हें ये बहुतों को नहीं मालूम है, क्योंकि वो जो दिखाई पड़ते हैं वो सबको नहीं दिखाई पड़ते। उसमें बहुत से हैं, और या हो सकता है कि उसमें तमाम लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे हमारे बीच से कुछ लोग हो सकते हैं, अंतर्दृष्टा हो सकते हैं, क्लैरवायंट हो सकते हैं, या अच्छे साधक हो सकते हैं, दीक्षित हो सकते हैं, इनिशिएट हो सकते हैं। तो उन्हें वो दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते, ये उन पर डिपेंड करता है। हाँ, बराबर। ये सारी जो बातें हैं मास्टर एंड द पाथ में दी हुई हैं, अगर मास्टर एंड द पाथ ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी दी हुई है, कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है। थैंक यू। हाँ जी जी जी, मास्टर पांडे जी, पांडे जी, हेलो जी पांडे जी। हाँ, मैं लोखंडे बोल रहा हूँ।
अरे सर नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो मैं थोड़ा यही जो उन्होंने प्रश्न किया है उसको जी थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। आपने जो बताया है जी बढ़ाइए। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में ऐसा कहा गया है कहीं कहीं कि जिस व्यक्ति को वो कार्यक्रम अटेंड करना है, तो जब बुद्ध पूर्णिमा का जो टाइम दिया जाता है उससे कुछ समय पहले एक तो अपने को अगर ध्यान की वो अवस्था में जा सके तो, या फिर सो जाना चाहिए स्वच्छ अपने कपड़े पे जमीन पे, और एस्ट्रल बॉडी से वहां पर अटेंड कर सकते हैं। लेकिन उनको पर्याप्त योग्यता जिनकी है वही लोग वहां पर जा सकते हैं। और यहाँ के जो आदिवासी या वहाँ के ट्राइबल्स जो है जो इस कार्यक्रम को अटेंड करते हैं, तो वो हर साल एक उत्सव के रूप में वहां जाते हैं और वहां का जो जल है वो लेके आते हैं तिब्बत वगैरह में, और वो जी जल को बड़ा पवित्र जल माना गया है। और फिर वो जल के द्वारा व्याधि उपचार के लिए या फिर पवित्रता समझकर उसको छिड़का जाता है। तो वो कार्यक्रम वही लोग अटेंड कर सकते हैं जिनका एस्ट्रल ट्रैवलिंग तक उनकी पहुंच गई है। तो ये बात थोड़ी सी मैंने ऐड किया है, आपने जो बताया वो सही बताया। तो मुझे लगता है कि हाँ जो प्रश्न किया गया था जी जी लोखंडे जी, बहुत से लोग हैं जो जो जैसे आपने कहा एस्ट्रल ट्रेवलिंग कॉन्शियसली करते हैं, वो तो उनको पता होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जिनको स्वप्न ऐसा दिखता है और लौट करके जब आते हैं जगते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो वहां हो करके आए हैं, देख करके आए हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये भी होता है कि जो भगवान बुद्ध के आशीर्वाद की जो तरंगे आती हैं, तो बहुत से लोग तरंगों का भी अनुभव करते हैं। तो वो ध्यान में बैठे हों सजग हो करके, सजग माने अगर वो सोए नहीं है, नींद में नहीं है, तो भी वो उस क्षण पर जिस समय भगवान बुद्ध का आगमन होता है, तो उस क्षण पर उन आशीष की तरंगों को, स्पंदन को महसूस करते हैं। बहुत से लोगों ने महसूस किया है। और इसमें ऐसा भी कहा गया है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये जगत के लिए, ये मानव कल्याण के लिए एक विशेष प्रकार का संदेश वहां से प्रेषित किया जाता है। जी जी और जी जो हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो लीडर्स हैं जो बहुत आगे बढ़े हुए हैं, उनको वो संदेश की जानकारी होती है। जैसे ईएस के जो आउटर हेड होते हैं, तो उन लोगों को शायद इनके बारे में कुछ जानकारी होती हो, वो पब्लिश माने ये नहीं करते, उसको डिक्लेयर नहीं करते। तो ऐसा भी मैंने पढ़ा था, मैं जो बता रहा हूँ इसके बारे जी लोखंडे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से लोगों को, मेरा ख्याल है कि बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जिनको ये मालूम है में। हाँ या जिन्होंने कहीं पढ़ रखा है या ज्ञात है। लेकिन भगवान बुद्ध का ये वचन देना और इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन आना, इस पूरी पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा कल्याणमयी कार्य है ये। जी क्योंकि आप देखिए कि जैसे-जैसे हमारी ऊर्जा या हमारा सोच, हमारा चिंतन कहीं न कहीं संसार के उससे दूषित होने लगता है, तो एक हमें एक सबलता प्राप्त होती है, एक शक्ति प्राप्त होती है कि हम फिर से उठ करके, प्रेरणा प्राप्त होती है कि एक उस मार्ग पर चलें जहाँ मानवता की सेवा के लिए हम अपने गुरुदेवों के साथ हो लें। तो एक बल भी हम लोगों को प्रदान किया जाता है। और जो दुनिया भर की अभी जैसे आजकल जो ये पैंडेमिक फैला हुआ है, तो इससे भी लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। और ये बहुत से लोग तो नहीं जानते हैं, फिर भी ग्रहणशील हैं और वो अच्छे साधक हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो उन्हें ये प्राप्त हो जाता है। जो काम करने वाले लोग प्राप्त हो जाता है, ये सबको प्राप्त हो जाता है। जी धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने आज का कार्यक्रम ये किया है, और इंडियन सेक्शन को भी मैं थैंक्स देता हूँ कि बुद्ध पूर्णिमा के बारे में जो आधी अधूरी जानकारी लोगों में है, तो इस तरह का आयोजन होता रहा और उसको हर साल अपन फिर से रिपीट करते रहे, तो बहुत लोग इसके लिए प्रयासरत भी रहेंगे कि ये ऐसा पर्व है कि जिस पर्व में अगर हमारी इतनी उन्नति हो चुकी है तो हम उसका फायदा ले सकते हैं। उतनी सेंसिटिविटी अगर हमारी डेवलप हो चुकी है तो जो ब्लेसिंग है उसको भी हम किसी अवस्था में रिसीव कर सकते हैं। तो ये बहुत निश्चित अच्छा है। कार्यक्रम आयोजित किया है। थैंक यू वेरी मच।
मेरी प्रतिक्रिया दिया मैंने। थैंक यू लोखंडे जी। नमस्कार पांडे जी, मैं कमल मनोज बोल रही हूँ जोधपुर से। हम जी लोग बोलिए। नमस्कार, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही, बोलिए। तो मैं ये कह रही थी कि आपने बहुत ही सुंदर मंगल स्त्रोतों का पाठ किया, इसके लिए तो आपको साधुवाद देती हूँ। और एक अच्छा पुनश्चर्या कार्यक्रम जैसा हो गया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऋषिकेश जी शरण साहब जो थे, उन्होंने मतलब इस किताब की लाइट ऑफ एशिया की हिंदी और पद्य में और गद्य में दोनों में ट्रांसलेशन किया, और बहुत हाँ सुंदर जी। ढंग से मतलब ट्रांसलेशन किया। और उन्होंने यहाँ आके जोधपुर में भी मतलब लेक्चर दिया था एक बार तो बहुत अच्छा मुझे लगा, जैसा हो गया। और आपने बहुत ही अच्छे ढंग से मतलब खास तौर से पाली में जो गाया और उसके बाद में उसका ट्रांसलेशन करके बताया, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। हमारे यहाँ एक और मतलब फिलोसॉफिस्ट थे, बहुत पुराने अभी भी हैं, 94 ईयर्स ओल्ड। तो वो मतलब उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक और बुद्ध की तलाश है, वो भी एक काव्य ही था। और उसका नाटक भी मतलब कितनी बार मंचन हुआ है, और बहुत सुंदर ढंग से मंचन हुआ था, उसमें भी बहुत सारी बातें थी। तो मैं केवल थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको मतलब बताना। अच्छा, दूसरी बात एक और कहना चाह रही थी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि कौन ज्वाइन कर सकता है, जिनका भी मतलब विकास मतलब अपने 3 शरीर है, जैसे कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर को छोड़ दीजिए, अगर हमारा कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर, ये तीनों पिंजरे जो है ना, एक पिंजरा दूसरा पिंजरा मतलब सूक्ष्म तक का भी कट जाता है, तो आप मतलब उसको कर सकते हैं। या आप इतने ज्यादा शुद्ध हो गए हैं, शुद्ध बुद्ध हो गए हैं, आप स्वार्थहीन हो गए हैं और अच्छे बन हो गए हैं, तो आप मतलब आपका साधना चतुष्ट है, अगर आप उसमें मतलब पारंगत हो गए हैं, तो मार्ग ठीक है। उन्होंने पाथ ऑफ द मतलब पाथ ऑफ द दिस जो थियोसॉफी का है, उसके में भी मतलब आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। जय कृष्ण मूर्ति जी ने भी मतलब बहुत मैंने उसको देखा, लेडर जी ने भी, तो आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा पांडे साहब, मैं भगवान भालवा निकाला। धन्यवाद धन्यवाद सर। ये तो बार बार रिपीटेशन होता तो भी अच्छा लगता। ये असल में मैडम मंगलसूत्र जो है ना, ये पाली में जल्दी उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि या तो इंग्लिश में है या हिंदी में, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि तो मैंने इसको ढूंढ ढांड करके निकाला, तो हमने कहा पाली में होता है तो पाली में ही बोला जाना चाहिए। आपने तो गाया बस मेरे मन में इतना प्यारे ढंग से कि लगा कि मतलब उतर रहा है सारा ज्ञान। ने गा करके उसको हम लोगों को उसी लेवल पे वहीं पे पहुंचा दिया उस काल में। कौन बोल रहा है मैडम? प्रीति बोल रहे हैं। आपने जो गा करके बोला है वो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग उसी काल में पहुंच गए जब पाली भाषा ही उपयोग में आती थी। असल में भगवान बुद्ध की जितनी देशनाएं हैं वो पाली में है, और पाली भाषा का जो यूनिवर्सिटीज में जो कुछ भी है वो सब वही लिटरेचर है, उसके अलावा कहीं कुछ लिखा पढ़ा गया नहीं है। और तो जो आपका कुछ कंठ भी भी है वो भगवान बुद्ध की देशनाएं है। कंठ भी आपका सुरीला है ना, मधुर। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर पांडे जी। पाली में आप बोल सकते हैं और पाली भाषा आप समझ के उसको पढ़ सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आपकी। वेरी नाइस। अब यदि किसी और के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं जी। और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो पांडे जी यदि आप कंक्लूजन में कुछ बतलाना चाहें तो आप बतलाएं, फिर हम प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। मैडम बस हमारी तरफ से तो पूरा हो गया, अब आप चाहें तो बंद करें, और कुछ आप खुद ऐड करना चाहें ऐड करिए। जी, आपने तो बहुत ही अच्छा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, मैं इसमें कुछ नहीं ऐड करना चाहूंगी। मैं आपको बस बतलाना चाहूंगी कि इंडियन सेक्शन का जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो फ्राइडे को शाम को 8 बजे होगा, जिसमें हम महात्मा लेटर्स की स्टडी कंटिन्यू करेंगे। और इस फ्राइडे को हम लेटर नंबर 53 स्टडी करेंगे, जो कि लेंगी सिस्टर संध्या रानी।
बैंगलोर सिटी लॉज से। जी So, on behalf of Indian section, I thank all of you, Brother Pandeyji, and all the participants. Let us now conclude with the closing prayer. Please stand by for closing prayer. Om Asito Ma Sadgamaya Tamso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Sarvesham Swastirabhavatu Sarvesham Shantirabhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Lokaha Samasta Sukhino Bhavantu Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukha Bhag Bhavet Om Shanti 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 Om Shanti Shanti Shanti